नमस्कार दोस्तों दुनिया में लगभग हर व्यक्ति जल्द से जल्द उस मुकाम को हासिल कर लेना चाहता है जहां उसे मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, जीवन का हर सुख उसे प्राप्त हो। और हर व्यक्ति इस मुकाम को पाने के लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस मुकाम को हासिल कर नहीं पाते। दोस्तों, यदि आप भी निरंतर मेहनत परिश्रम करते हो फिर भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए जो आप पाना चाहते हो, तो दोस्तों इस कहानी को बिल्कुल ध्यान लगाकर देखना। इस कहानी में ऐसे दो अनमोल रत्न छिपे हैं जो किसी गुरु मंत्र से कम नहीं। यदि कहानी में छिपे दो अनमोल रत्नों को पहचान कर आपने जीवन में धारण कर लिया तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको किसी भी मुकाम को हासिल करने से रोक ले। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर से गाँव लौटा। गाँव लौटने के बाद उसने सोचा, अब मुझे जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना है, धन दौलत कमाकर जीवन का हर सुख प्राप्त करना है। कुछ दिन सोचने के बाद उसने काम करना शुरू किया। जब वो उस काम में सफल नहीं हुआ तो उसने उस काम को छोड़ दिया। फिर उसने दूसरा काम करने का विचार किया। कुछ दिन सोचने के बाद उसने दूसरा काम शुरू किया। जब वो दूसरे काम में भी सफल नहीं हुआ तो उसने उस काम को भी छोड़ दिया। इस प्रकार उसने कई जगह नौकरी की, स्वयं का बिजनेस भी किया, लेकिन उसे वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जो वो चाहता था। एक दिन वो व्यक्ति मायूस होकर एकांत में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और वहीं एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। उस व्यक्ति ने देखा साधु के पास एक थैला रखा है। उस थैले में से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। उस व्यक्ति को लगा साधु के थैले में कोई कीमती रत्न है, तो उसने सोचा साधु अभी ध्यान में बैठे हैं तो मैं क्यों ना इस थैले को चुरा लूं ताकि मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाए। वो व्यक्ति थैले को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने थैले को हाथ लगाया, साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो व्यक्ति घबरा गया और साधु से माफ़ी मांगने लगा। तो साधु ने कहा, घबराओ मत, मेरे थैले में दो अनमोल रत्न हैं। वो रत्न मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो वो व्यक्ति बोला, हे साधु महात्मा, आपका बहुत बहुत उपकार होगा, पूछिए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। तो साधु ने कहा, तुम अभी युवा हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, मेहनत परिश्रम से वो सब पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो, फिर तुमने चोरी करने का पाप क्यों किया। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, मैंने जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनने के लिए अलग अलग क्षेत्र में कई जगह काम किए, लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं पाना चाहता था, और इसी बात से निराश होकर मैं चोरी जैसा पाप कर बैठा। तो साधु ने कहा, मेरे थैले में जो चमत्कारी दो अनमोल रत्न हैं, उन रत्नों का यदि तुम सही इस्तेमाल करो तो ऐसा कोई मुकाम नहीं जिसे तुम पा ना सको। साधु ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम वादा करते हो कि कभी चोरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दोनों चमत्कारी रत्न दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने साधु से वादा किया कि मैं चोरी जैसा पाप कभी नहीं करूँगा, कृपया आप मुझे दोनों अनमोल रत्न दे दीजिए। फिर साधु ने कहा, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलो। व्यक्ति ने अपने हाथों की हथेलियों को खोला। साधु ने अपने थैले में से एक कलम निकाली और उसकी एक हथेली पर लिख दिया समय, और कहा, यही वो पहला अनमोल रत्न है, इसे अपनी मुट्ठी में बांधकर कस के पकड़ लो। इस समय रूपी रत्न से तुम उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। इस समय को व्यर्थ अपनी मुट्ठी से जाने मत देना। सही समय पर सही निर्णय लेकर अपना कर्म करना, सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। फिर साधु ने व्यक्ति की दूसरी हथेली पे धैर्य लिख दिया और कहा, ये वो दूसरा अनमोल रत्न है। जब किसी कार्य में मेहनत परिश्रम करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त ना हो तो इस धैर्य को अपने मन में धारण कर लेना। यदि धैर्य आपके पास है तो देर से ही सही आप उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। दोस्तों, साधु से मिले दो अनमोल रत्न समय और धैर्य उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के गुरु मंत्र बने। फिर उस व्यक्ति ने बाकी का समय व्यर्थ बर्बाद नहीं किया, सही समय पर सही निर्णय लिया और अपना एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्यपूर्वक कार्य करने लगा। निरंतर धैर्यपूर्वक काम करने से उसने उस मुकाम को हासिल कर लिया जो वो पाना चाहता था। धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, समाज में मान सम्मान, इज्जत,
जीवन का हर सुख उसके कदमों में था। दोस्तों, यदि आप भी किसी मुकाम को पाना चाहते हो तो समय को कभी व्यर्थ अपने हाथों से जाने मत देना। सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने लक्ष्य को साधो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए यदि कठिन परिस्थिति आ जाए तो धैर्य का दामन कभी मत छोड़ना। यदि समय और धैर्य, ये दो अनमोल रत्नों को गुरु मंत्र समझ के आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आप उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जो आप पाना चाहते हो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मानव हित में आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।